विफाकी बजट में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमती इत्तेहादियों की अहम बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और बजट में रिलीफ इक़दामात पर मुशावरत की गई। बजट से पहले कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मौख़र, इजलास कल होने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान, टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। विफाकी हुकूमत को बजट में रिलीफ इक़दामात के लिए IMF के जवाब का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी रिलीफ का इम्कान। पाकिस्तान की IMF से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की शरह कम रखने की दरख्वास्त। नैब का रियल स्टेट में फाइल कल्चर के खात्मे और जायदाद की नकद खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान। चेयरमैन नैब ने कहा 4 से 5 माह बाद प्लॉट फाइलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। हर प्लॉट को बार कोड अलॉट किया जाएगा। रियल स्टेट सेक्टर में शफाफियत के लिए जामे इस्लाहात लाई जा रही हैं। कराची में गाड़ियों की ओनरशिप ट्रांसफर ना करवाने और गलत मालूमात दर्ज करवाने वाले खबरदार। शहर में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट करार। ट्रैफिक पुलिस का 1 जुलाई से क्रैकडाउन का फैसला। शहरियों को वाजिबात अदा करने और गाड़ियों की दस्तावेजात दुरुस्त करवाने की हिदायत। कहा 1 जुलाई के बाद ब्लैक लिस्ट गाड़ियां जब्त की जा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में 10,000 ई बाइक्स दस्तयाब होंगी। शहर में 300 स्टेशंस भी कायम किए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक शहरी मोबाइल ऐप के जरिए चंद सेकंड्स में ई बाइक हासिल कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 17 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 9 हलकों में कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें जीत लीं, 4 सीटों पर आगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने 5 और MWM ने 1 नशिस्त जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जीत पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो गई। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात के तौर पर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वुस्ता में फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा सूरत हाल का पुरअमन हल निकालने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमन के हुसूल के करीब पहुँचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। फ़रीक़ैन अमन को एक और मौका दें, कशीदगी कम करने और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं। ईरान ने इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी फौज ने कहा लेबनान पर दोबारा हमले हुए तो जवाबी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे की तंसीबात पर हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल और ईरान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमन मुआहिदे के लिए हतमी मुज़ाकरात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी किस्म की नादानी या गलत फैसले रुकावट न बने तो मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो सकते हैं। हतमी मुआहिदा तय पाने तक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुंचा दिया गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ने मुज़ाकरात और सालिसी के अमल को तक़वियत दी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी को संजीदगी से लिया। ईरान और अमरीका में पैगामात का तबादला जारी है, कोई तातुल नहीं आया। रावलाकोट में 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासिर की फायरिंग से 4 अहलकार शहीद हुए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से मारे गए। शरपसंद अनासिर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया।
कराची में एक माह के दौरान 2000 के करीब शहरी मोबाइल फोन से महरूम। CPLC हुकाम के मुताबिक मई में मजमूई तौर पर 4671 वारदातें रिपोर्ट हुई। एक माह में शहरियों से 1860 मोबाइल फोन छीने गए, 2240 मोटरसाइकिलें चोरी और 445 छीनी गईं, 106 गाड़ियां चोरी और 20 छीनी गईं। तेजाब फेंकना कत्ल से भी बदतर जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट का तेजाब हमले के मुतासरीन को खुसूसी अफराद के कोटे में शामिल करने का हुक्म। कहा, मुतासरीन के मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहाना मुआवजा मुकर्रर किया जाए। फैसलाबाद की खातून पर तेजाब फेंकने वाले की दरख्वास्त खारिज। अदालत का मुतासरा खातून को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तेजाब हमले से मुतासरा लेडी डॉक्टर की अयादत, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने कहा, खातून डॉक्टर को बचाने वाले नौजवान ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। जरूरत पड़ी तो मुतासरा डॉक्टर और वार्ड बॉय को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। सोमाली जहाज पर कैद पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सिफारती कोशिशें तेज। नायब वजीर आजम इसहाक डार से वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का राब्ता। जुनेद अनवार ने सोमालिया के सफीर से भी राब्ता किया। पाकिस्तानी अमले की जल्द और महफूज रिहाई के लिए इक़दाम तेज करने पर जोर। इस्लामाबाद में पीर सुहावा के करीब गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतर गई। हादसे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। मंगू पीर में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जान बहक। मुल्क में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक से बीमारियां और अमवात की शरह बढ़ने का खतरा। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, बराह रास्त धूप से बचें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। फिलिपीन में 7.8 शिद्दत के जल्जले से जमीन लरज उठी। कई इमारतें गिर गईं। अमवात की तादाद 19 हो गई। जल्जले के झटके इंडोनेशिया तक महसूस किए गए। चीन में शदीद बारिशों के बायस सैलाब। जुनूब मगरबी सूबे में कई इलाके ज़ेर-ए-आब, कई गाड़ियां पानी में बह गईं। फसलों को भी शदीद नुकसान। रूस का आतिश फशां फट पड़ा। फजा में कई किलोमीटर तक राख के बादल। परवाजों के लिए अलर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1525 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,68,953 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता, कीमत 278 रुपए 40 पैसे हो गई। फी तोला सोना 3094 रुपए सस्ता, कीमत 4,52,233 रुपए हो गई।